बीजेपी ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। भारत जोड़ो यात्रा को बताया गांधी परिवार बचाओ आंदोलन। सोनिया और राहुल गांधी को विरासत में मिला भ्रष्टाचार। उस समय चंद्रभानु गुप्ता जी ने स्पष्ट शब्दों में क्या क्या कहा था, मैं आपको बताता हूं। किताब में चंद्रभानु गुप्ता जी कहते हैं कि जो नेशनल हेराल्ड है उसके फंडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल हम सबके मन में उठते रहे। जिस प्रकार से ये नेशनल हेराल्ड है, ये कोई कांग्रेस की पत्रिका नहीं है। चंद्रभानु गुप्ता जी कहते हैं ये कोई स्वतंत्रता संग्रामियों के लिए या भारतवर्ष की कहानी को प्रतिपादित करने की कोई अखबार नहीं है। ये अखबार जो है ये केवल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को महिमा मंडित करने के लिए है, और इसके लिए जो फंडिंग की जाती है उसमें गड़बड़ है। यहां तक चंद्रभानु गुप्ता कहते हैं कांग्रेस के 60 की दशक में कि यदि कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, कोई जांच एजेंसी नेशनल हेराल्ड पे जांच खोल ले और उसके पैसे के विषय को अगर देखना शुरू कर दे तो बहुत बड़ा खुलासा, अ बिग एक्सपोजे विल हैपन, बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा। आप सोचिए, ये जो परिवार है नेहरू परिवार, ये परिवार तब भी भ्रष्टाचारी है, तो ये भ्रष्टाचार इनको विरासत में मिली है। ये केवल सोनिया जी और राहुल जी भ्रष्टाचारी है ऐसा नहीं है, विरासत में परिवार में भ्रष्टाचार चला आ रहा है। और इसका जो खुलासा है ये चंद्रभानु गुप्ता जी करते हैं, उनके खुद के 4 बार के मुख्यमंत्री करते हैं। वो आगे कहते हैं, द पॉलिसी ऑफ द नेशनल हेराल्ड वॉज टू प्रमोट दी नेहरू फैमिली ओनली। एक ही पॉलिसी थी कि नेहरू फैमिली को प्रमोट किया जाए, और फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर जो भी नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ कहता था, किस प्रकार से उनके खिलाफ मुहिम छेड़ा जाए, यह नेशनल हेराल्ड का मुख्य उद्देश्य था। उसमें कहते हैं कि उस समय भी, यह बहुत ध्यान देने योग्य विषय है, गलत तरीके से नेशनल हेराल्ड ने कांग्रेस से पैसे लिए। जो पैसे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिए थे, चंदा में दिए थे, डोनेशन में दिए थे, उस पैसे को नेशनल हेराल्ड में लगाया गया। सोच के देखिए, आज भी 90 करोड़ रुपए का विषय चल रहा है कि किस प्रकार से करोड़ों रुपए कांग्रेस पार्टी से गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से money was siphoned from the Congress party to the National Herald, and from National Herald back to the mother and the son duo, the company called as Young India. तो ये जो मनी सर्किटिंग थी वो उस समय भी चल रही थी, और कांग्रेस का पैसा उस समय भी नेशनल हेराल्ड में गया था। सोच के देखिए, भ्रष्टाचार बेरोक टोक, अनस्टॉपेबल, मतलब भ्रष्टाचार और करप्शन तब से चल रहा है, नेहरू जी के समय से। और आगे चंद्रभानु गुप्ता लिखते हैं कि नेहरू जी को इस पूरी कंपनी का डायरेक्टर बनना था, इसलिए किस प्रकार से उन्होंने कई बड़े नेताओं का नाम लिखा है, पुरुषोत्तम दास टंडन, शिव प्रकाश गुप्ता, आचार्य नरेंद्र देव और खुद चंद्रभानु गुप्ता, कि हमें फोर्सफुली अपने जो शेयर्स थे उन्हें बेचने पड़े ताकि नेहरू जी के पास 100 शेयर आ जाएं और वो कैसे भी येन केन प्रकारेण डायरेक्टर बन जाए ताकि कंट्रोल उनके पास चला जाए।